जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखकर नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें। सत्संग को अंत तक ज़रूर पूरा सुने, क्योंकि गुरु जी कहते ने सत्संग करने वाले दा भी भला, सत्संग सुनने वाले दा भी भला। संगत जी, गुरु जी अपने बच्चों के कष्ट सत्संग सुनवा कर ही कटवा देते हैं, तो हमेशा आप सत्संग को पूरा सुने, अंत तक सुने, दिल से सुने, गुरु जी को याद करते हुए सुने। तो चलिए संगत जी, अब गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए हम सत्संग का आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज मैं अपना सत्संग आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ और मैं गुरु जी के साथ 3 साल से जुड़ी हूँ। पहले मैं सत्संग शुरू करने के पहले मैं अपना मंत्र जाप करना चाहती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, संगत जी, मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहती हूँ अपना सत्संग जो मेरे साथ हुआ है। और मैं गुरु जी को फील तो कर पाती हूँ, लेकिन कभी कभी मन में वहम बैठ जाता है, मुझे माफ करना, मुझसे कोई गलती हो रही है, मुझसे कोई भूल हो रही है तो मुझे प्लीज माफ करना। मैं किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचा रही हूँ, लेकिन कभी कभी मेरे मन में ऐसा हो जा रहा है, पता नहीं क्यों। मैं गुरुजी में इतना मानती हूँ, इतना अपनी मम्मा को भी मैंने बताया कि आप गुरुजी के स्वरूप को लेके आओ, गुरुजी में विश्वास करो, लेकिन मैं खुद का मेरा दिमाग तो कभी कभी इतनी परेशानी में हो जाती हूँ कि मैं नहीं सहन कर पाती हूँ, पता नहीं क्या हो जाता है। तो गुरुजी मुझे माफ करना, संगत जी मुझे माफ करना अगर मैं कुछ आपसे मुझसे कुछ भूल हो रही है तो। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। मैं गुरु जी से आज से 3 साल पहले चटोरी रजनी करके एक चैनल है, मैं उनके थ्रू मैं गुरु जी से जुड़ी थी और उनके थ्रू ही मैं 3 साल से गुरु जी को मानती हूँ। पहले 6 महीने मुझे इतना कुछ उनमें मतलब नहीं था, मैं सिर्फ देखती थी कि ये गुरुजी हैं, हाँ बस हैं गुरुजी, और मैं नहीं मानती थी। उसके बाद मुझे ऐसा फील हुआ और हमारे कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आने लगे फैमिली में, तो मुझे ऐसा हुआ कि मैं विश्वास करके देखूं, ये कुछ एनर्जी है ऐसी कि मुझे अपनी तरफ खींच रही है, अपना विश्वास अपना दिखा रही है कि मैं भी हूँ इधर, मैं तुम्हारे आसपास हूँ, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। मुझे ऐसा फील होने लगा, तभी मैंने गुरुजी को रिक्वेस्ट करी कि गुरुजी आप मेरी मदद करो, मेरा साथ रहो हमेशा। और तब से मैं गुरुजी के साथ जुड़ी हूँ। उसके बाद जो मेरा काम था मैंने गुरुजी पे छोड़ दिया था, और इतनी इतनी जिद से छोड़ा था जैसे कोई बच्चा अपने पापा से जिद करके छोड़ता है उनपे कि पापा आप ही ये अब काम करना, मेरे से नहीं हो रहा है, अब आप ही ये काम करना। वैसे ही मैंने गुरु पापा पे सब कुछ छोड़ दिया था कि गुरुजी अब आप ही ये काम करना। और अभी मुझे वो काम हो गया है, मैं उसके लिए शुक्राना नहीं कर पाई थी क्योंकि मुझे पता नहीं था कि शुक्राना कैसे करते हैं, शुक्राना किसको बोलते हैं। मैं वही सोचती थी कि इसमें इंस्टा में या फेसबुक में जो भी बोलते हैं कि शुक्राना करो शुक्राना करो, बस शुक्राना कर दिया, उसी को शुक्राना बोलते हैं। संगत जी प्लीज मुझे गाइड करें कि मैं कैसे शुक्राना करूं। आज मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ आपके साथ। उसके बाद मैं एक माइनर इतना मतलब मेडिकल सिचुएशन मेरी इतनी खराब हो गई थी, मुझे डॉक्टर ने वही बोल दिया था कि अपने हस्बैंड अंकल को बुला लो, अपने बच्चे को बुला लो, उनको लास्ट टाइम देख लो, आप नहीं बचोगे, आपका बहुत क्रिटिकल है। उसके बाद मुझे प्रेगनेंसी में ऐसा मतलब कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। और संगत जी मैं गुरुजी पे सब कुछ ऐसा छोड़ दिया था कि बस कोई तो है मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए, गुरु पाप बैठे हैं मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए, मेरे शिव जी बैठे हैं मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए, मुझे कुछ भी नहीं होगा, मेरे बच्चे के पास, मेरे पति अंकल के पास मैं वापस जा पाऊंगी। और तभी से मैं इतना ठीक हो गई। डॉक्टर ने मुझे मना कर दिया था कि तुमको प्रेगनेंसी नहीं रहेगी उसके बाद,
तुम्हें कभी भी बच्चा नहीं होगा, तुम्हें प्रेगनेंसी नहीं होगी, या फिर तुम्हें दवाई करनी पड़ेगी, या फिर तुम ठीक नहीं रहोगे। लेकिन उसके बाद भी मुझे प्रेगनेंसी रही, और आज गुरुजी की कृपा से, गुरुजी के आशीर्वाद से, गुरुजी के शुक्राने से मेरे पास अभी एक बेटी है, मेरी बेटी हुई है अभी एक। और उनका मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। जो पॉसिबल ही नहीं था वो गुरुजी ने पॉसिबल कर दिया। गुरुजी ने आशीर्वाद के रूप में मुझे एक प्यारी सी गुड़िया दे दी। तो गुरुजी मैं आपको बहुत बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ। गुरुजी प्लीज मुझे हमेशा गाइड करते रहें, गुरुपा मेरे साथ रहें, हमेशा अपना आशीर्वाद आप मेरे साथ रखें। और अगर मुझसे कुछ भी भूल हो रही है, कुछ भी मन में ऐसा रह भी रहा है, तो अपना बच्चा समझ के मुझे माफ कर दें। मेरे पति अंकल पे, मेरे बच्चों पे, मुझ पे हमेशा अपना हाथ रखें, हमेशा अपना आशीर्वाद रखें, हमेशा मेरे साथ रहें और मुझे ऐसे आशीर्वाद देते रहे। मुझे नहीं पता सत्संग किधर होता है, कहाँ होता है, और मुझे वही मैं संगत जी आपसे पूछना चाहती हूँ कि मैं मुंबई में रहती हूँ, मुंबई में किधर सत्संग होता है, मैं किधर जा सकती हूँ, गुरुजी का बड़ा मंदिर किधर है, मुझे कुछ भी नहीं पता। मैं बस ऐसे ही गुरुजी के साथ जुड़ी हूँ, मुझे इतना कनेक्शन फील होता है, मैं गुरुजी के साथ कनेक्ट हूँ, मुझे उनका आशीर्वाद है। मैं अपना सत्संग आपके पास शेयर कर रही हूँ। मैं कुछ भी उनसे विश करती हूँ, जैसे बच्चे अपने पापा से विश करते हैं वो पूरी कर देते हैं, मैं कुछ भी उनसे विश करती हूँ वो सब पूरी कर देते हैं। अभी कल रात की ही बात है, आज मैं शनिवार को अपना सत्संग शेयर करती हूँ। मैं शुक्रवार रात को, कल मुझे अपनी बेबी को ब्रेस्ट फीड करा रही थी, तभी मुझे ब्रेस्ट में इतनी तकलीफ हो गई, इतनी तकलीफ हो गई कि मैं अभी फिर रात को मैंने एक आंटी का सत्संग सुना, आंटी जी का। उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने बच्चे को जब भी बुखार आ रहा था तो उनके सर पे थोड़ा-थोड़ा हल्के से ऐसे आशीर्वाद देते हुए कहा कि गुरुजी आप ही ठीक करो। उन्होंने गुरुजी का मंत्र जाप किया और उन्होंने उनको जल प्रसाद दिलाया, तो उनको ठीक हो गया। अभी कल रात मैंने वही सत्संग सुना और मैंने अपनी ब्रेस्ट पे थोड़ा ऐसे मालिश करी और थोड़ा-सा ऐसे हाथ घुमा के फिर जल प्रसाद लिया और गुरुजी का मंत्र जाप किया। मुझे वैसे ही रात को ही फ़र्क पड़ गया। अभी मुझे कुछ इतना फ़ील नहीं हो रहा है, नहीं तो रात को मैं अपनी बच्ची को फ़ीड नहीं करा पा रही थी। अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल सही हूँ, बस मुझे दवाई लेनी है थोड़ी-सी। और गुरुजी का इतना-इतना शुकराना, बहुत-बहुत शुकराना, अनंतम अनंतम शुकराना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी। बस गुरुजी के शुक्राने से, गुरुजी के आशीर्वाद से मैंने अपनी बच्ची को फीड करा पा रही हूँ। आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बस मेरा कभी-कभी मन डगमगा जाता है, तो वही मुझे डर लगता है कि मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, किधर जाऊँ मैं, कुछ गाइडेंस मिल जाए मुझे। बस गुरुजी का आशीर्वाद चाहिए। अभी मेरे घर की फाइनेंशियल सिचुएशन इतनी खराब है, लेकिन मुझे मन से ऐसा कुछ डर नहीं लग रहा है, कुछ भी ऐसा फ़ील नहीं हो रहा है कि कुछ गलत है, कुछ खराब हो रहा है, कुछ टेंशन हो रही है, क्योंकि मुझे पता है मेरे गुरुपा बैठे हैं, मेरे शिवजी बैठे हैं, मेरे गुरुजी सब ठीक कर देंगे। उनके शुक्राने से, उनके उनके आशीर्वाद से, जय गुरुजी, आपके आशीर्वाद से बस सब चल रहा है। कभी भी हमारा हाथ नहीं अटका, और मुझे कभी भी मुझे ऐसे आशीर्वाद मिलते रहते हैं। और मुझे इतने साल, मैं 3 साल से जुड़ी हूँ गुरुजी से, मुझे वही होता है कि मैं मैसेज आते हैं मुझे कि गुरुजी का शुक्राना कर, गुरुजी का शुक्राना कर। मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि क्या हो रहा है, पर अभी 1 हफ्ते से मुझे ऐसे मैसेज आ रहे थे कि तुम्हारे पति पे संकट आने वाला है, तुम्हारे बच्चे पे संकट आने वाला है, तुमको कोई बीमारी होने वाली है, ये सत्संग सुनो, ये सत्संग सुनते ही तुम्हारे कष्ट कट जाएंगे, सत्संग सुनो, तुम्हारे पे कष्ट आने वाला है, मैं तुम्हें आगाह कर रहा हूँ। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है, लेकिन बस मुझे इतना पता है कि गुरुजी है तो हमें कुछ नहीं होगा। गुरुजी के आशीर्वाद से, गुरुजी के ब्लेसिंग से हमें कुछ भी नहीं होगा, हम एकदम ठीक है। और गुरुजी का आशीर्वाद, हमारे शिव जी का आशीर्वाद, हमारे गुरुजी का, गुरुपा का आशीर्वाद हमारे साथ है। गुरुजी हमारे साथ है, मुझे कोई टेंशन नहीं है, मन एकदम हल्का लग रहा है, ऐसे हो रहा है सब सही है, सब अच्छा है, बहुत अच्छा होने जा रहा है। और गुरुजी मुझे ये भी मैसेज बहुत देते हैं कि तुम्हारे पति अंकल की
बहुत अच्छा काम मिलने वाला है, बहुत बड़ा काम मिलने वाला है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है मुझे। ये भी मैसेज बहुत सारे आते हैं, बहुत बहुत सारे आते हैं। मैंने गुरुजी पे पूरा पूरा विश्वास रख के बस उन पे ही छोड़ दिया है कि गुरुजी जो भी करे, मेरे पति अंकल की जो भी टेंशन है वो सब दूर कर दे, उनकी स्वास्थ्य अच्छा रखे, उनका एकदम माइंड अच्छा रखे, उनको तबीयत ठीक रखे, मेरे बच्चों को तबीयत ठीक रखे, पढ़ाई में अच्छा करे, मेरी तबीयत ठीक रखे। और मेरी मम्मी भी उनमें बहुत मानती है। मेरी सिस्टर को एक सर्जरी के लिए डॉक्टर ने बोला था और उसको 5-7 साल से डॉक्टर ने बोला था, लेकिन हमारी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी खराब है, इतनी खराब हो गई थी तभी, तो हम करा ही नहीं पा रहे थे, करा ही नहीं पा रहे थे। पैसे आ रहे थे लेकिन हम करा नहीं पा रहे थे। तो अभी मेरी मम्मा ने ना, मैंने उनको बोला, अभी मैं गई थी वहां पे क्योंकि मेरी डिलीवरी थी, तो मैं अपनी मम्मा के घर पे गई। मैंने मम्मा को बोला आप गुरुजी में मानो, उनको स्वरूप लेके आओ उनका घर पे, आप उनमें विश्वास रखो, उनको सब सौंप दो, उनके हाथों में सब सौंप दो, गुरुपा को छोड़ दो सब, तो वो सब कुछ कर देंगे। कैसे हो जाएगा कुछ पता नहीं चलेगा। और अचानक से एक दिन ऐसे हुआ कि हमको बस कराना ही है, कराना ही है। जैसे गुरुजी बोल रहे थे तू आगे चल, आगे चल, मैं तेरे पीछे ही पीछे खड़ा हूँ, मैं तेरे पीछे खड़ा हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। गुरुजी बस ऐसे ही बोले जा रहे हैं। मेरी सिस्टर का इतना 5-7 साल से जो सर्जरी अटका हुआ था, बस वो 1-2 दिन में हमने फाइनल किया और अभी हो गया। मेरी सिस्टर एकदम ठीक है, एकदम ठीक है। और मेरी मम्मी अभी अकेली ही घर चला रही है, अकेली ही कमा रही है। मेरे पापा को कोई मतलब अभी काम का नहीं है, मेरे पापा के पास अभी कुछ भी काम वगैरह, और इनकी फाइनेंशियल कंडीशन अभी अच्छी नहीं है। लेकिन मेरी मम्मा को इतना मन में सुकून आ गया है, तो उनको ऐसे हो रहा है कि मैं बस गुरुजी पे छोड़ दूँ अपने मेरे पापा के बारे में, कि गुरुजी पे छोड़ दूँ, गुरुजी है सब अच्छा करेंगे, जो भी करेंगे सब अच्छा करेंगे। और गुरुजी के आशीर्वाद से बस उनको कोई टेंशन नहीं है। उनका बॉडी में इतना पेन रहता था वो भी ठीक हो गया जब से वो गुरुजी को मानने लगी। मेरी मम्मा इतना रो के, जैसे इतना रो के गुरुजी से बस शिकायतें कर रही थी कि गुरुजी बस ठीक कर दो, मेरी बच्ची को ठीक कर दो। जैसे कोई बच्ची अपने पापा के पास रोती है कि पापा ये कर दो, बस मेरे साथ ये कर दो, बस अच्छा कर दो, जो भी हो मुझे नहीं पता कैसे होगा, बस आप कर दो, वैसे कर रही थी। और बस 1 हफ्ते में मेरे सिस्टर की सब प्रॉब्लम ठीक हो गई, सब कुछ अच्छा हो गया। मेरे साथ भी अभी सब कुछ अच्छा है, बस फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी सी खराब है। वो तो उतार चढ़ाव सब आते रहते हैं जिंदगी में। मैं बस गुरु पापा ये सब छोड़ना चाहती हूँ और शुक्राना करना चाहती हूँ कि गुरु जी, हम जो भी हैं जहाँ भी है बस अच्छे से हैं, और आप अपना आशीर्वाद हमारे साथ रखें, हमेशा अपना आशीर्वाद देते रहें मुझे। बटरफ्लाई या 777 का आशीर्वाद देते रहें, पिकॉक का या शंकर जी का आशीर्वाद मुझे देते रहें। बस मैं यही चाहती हूँ कि अपनी ब्लेसिंग्स मेरा हमेशा हमारे साथ रखे, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी, मैं बस ये सत्संग अपना आपके साथ शेयर करना चाहती थी कि मुझे जो भी मैं गुरुपा को बोलती हूँ, मुझे इतना मन में वहम भी कभी कभी पड़ जाता है, पता नहीं मेरा दिमाग इतना क्यों खराब हो जाता है, वो इतनी टेंशन हो जाती है। मुझे माफ करना संगत जी, मैं किसी को ठेस नहीं पहुंचाना चाह रही हूँ, मुझसे कुछ भी गलती हो रही है मुझे माफ कर देना, मुझे गाइड करना कि मैं क्या करूँ कैसे करूँ। लेकिन फिर ऐसे ही होता है कि जब थक हार के ना, फिर हम अपने पेरेंट्स के पास ही जाते हैं कि थक हार के, नहीं मुझे पता है कि मैं कहीं भी जाऊंगी, लेकिन यहाँ जाऊंगी, मैं गुरुजी के पास जाऊंगी, मैं गुरुजी को रिक्वेस्ट करूंगी तो वो सब मेरी बात सुनेंगे, मैं उनसे शेयर कर सकती हूँ, कुछ भी बिना डरे मैं शेयर कर सकती हूँ। तो मैं बस यही अपना सत्संग शेयर करना चाहती थी। अभी मैं अपना सत्संग यहीं पर पूरा कर रही हूँ गुरुजी के मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना आपका। और आप हमेशा मेरे साथ रहना, मेरे बच्चों पे, मेरे पति अंकल पे, मुझ पे, मेरे मम्मा पापा पे, मेरी सिस्टर पे, सब पे अपना आशीर्वाद बरसाए रखना, अपना बरसाते रहना आशीर्वाद और गाइडेंस देते रहना। और आप हमेशा हमारे साथ रहना, चाहे कुछ छोटी बड़ी प्रॉब्लम आ भी जाए तो उन्हें फेस करने की हमें शक्ति देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
मैं अमृतसर से बोल रही हूँ, पर मैं अपना नाम नहीं बताना चाहती। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के मेरी बहुत बड़ी अरदास पूरी की, तो फिर मैं माथा टेक के आई। मैं दिल्ली बड़े मंदिर भी गई और गुरु जी ने मेरे को मैसेज आया है, कहते मैं तेनों धार्मिक यात्रा तेरे को धार्मिक यात्रा बख्श रहा हूँ। और मेरे मन में एकदम थॉट आया भी धार्मिक यात्रा माता चिंतपूर्णी, पता नहीं कैसे अपने आप आया। अच्छा, फिर थोड़ी देर हुई तो वीडियो आ गई। तो वो जो वीडियो थी उसमें उन्होंने कहा मैंने धार्मिक यात्रा तेरे को ब्लेस की और माता चिंतपूर्णी गुरुपा इतना अपनी संगत बच्चों को प्यार करते हैं, इतना तो हमारे माँ बाप ने नहीं किया जितना गुरुपा हमें करते हैं। गुरुपा को तकलीफ हो ये हम नहीं देख सकते। अगर वो नहीं हमें देख सकते अपने बच्चों को, तो हम भी अपने बाप को नहीं देख सकते, अपने गुरुपा को नहीं तकलीफ में देख सकते। सारी संगत के भी कष्ट दूर कीजिए गुरुपा, और सब कुल जहाँ के बच्चों का भला करें। किसी के पैरा पिछे साढ़े बच्चों का साडा करना। अब मैंने देखो चिंतपूर्णी माता जाना था, प्रोग्राम बना, कैंसिल हो गया, 2-3 बार कैंसिल हुआ। पता नहीं कैसे रास्ता निकाल के गुरुपा ने रास्ते बना दिए। जाने की तैयारी करती मेरी किसी के साथ, मैं हैरान होगी मैं कि 3 बार कैंसिल हुआ है। और देखो गुरुजी ने, जब गुरुजी का हुक्म होना है तो तभी मैंने जाना था ना, ऐसे तो मैं जा ही नहीं सकती थी। और गुरुपा ने ये भी बोला है, मेरी आंखों के थोड़ा सा वाइट मोती है, स्लाइटली सा, तो डॉक्टर ने यही कहा था भी आप ठहर के ऑपरेशन एक एक करके करवा लेना। मैं गुरुजी के आगे मैंने यही अरदास की है, मैं कि गुरुजी मेरा ऑपरेशन ना हो, मेरी ऐसे ही आंख ठीक करो। और मैं टीका भी वो भी लगाती हूँ आँखों पे, जल प्रसाद भी, छिट्टे भी देती हूँ जल प्रसाद के, पीती भी हूँ। और बहुत ज़्यादा मेरे को बहुत चीज़ों का फ़र्क है। मेरे को पता है गुरुजी ने मेरी ऐसे ही आंखें, मेरे को ऑपरेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, उन्होंने ठीक कर देनी है। मेरे को डायबिटिक भी है, शुगर है मेरे को, और वो भी गुरुजी ने ठीक कर देनी है। मेरे को सब पता है। मेरे को गुरुजी अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। मैंने एक और बड़ी अरदास लगाई है, जब गुरुजी मेरी वो अरदास पूरी करेंगे तो फिर मैं बड़ा सत्संग करूँगी। मेरे को, मैं क्या मत एक्सप्लेन करूँ, गुरुजी सपनों में भी आके इतने कष्ट काटते हैं। और मैं कहूँगी गुरुजी आपने मेरी अरदास सुन ली है, तो मेरे को इंडिकेशन नहीं दिया आपने, जोत जल रही होती है, साथ ही जोत ऐसे 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 होने लगनी शुरू हो जाती है। और कभी मैं वो जो टीका लगाती हूँ साफ करती हूँ जब, कभी वो चंद्रमा बन जाता है, कभी त्रिशूल बन जाता है, उसमें जोत में भी कभी त्रिशूल नज़र आता है। कड़ा प्रसाद में कभी गणेश जी का आ जाता है, कभी हनुमान जी का आ जाता है। मैं सच्ची की बात मैं सोचती हूँ, जो मेरे मन में थॉट होता है गुरु जी उसी वक्त पूरा कर देते हैं वो बात। मैं अभी सोचती हूँ वो पूरी कर देते हैं बात को। गुरुपा इतना ध्यान करते हैं अपने बच्चों का। मैं कहती हूँ एक एक, हम भी अपने बच्चों को उतना ध्यान नहीं कर सकते जितना गुरुपा हमारा ध्यान करते हैं। वो अपनी सारी संगत से बहुत प्यार करते हैं, सब बच्चों से। पर गुरुपा अगर आप हमें तकलीफ में नहीं देख सकते, हम भी आपको तकलीफ में नहीं देख सकते।
हम भी कहते हैं हमारे गुरु पाठ ठीक रहे, हमेशा आपका साया मेरे सिर पे बना रहे, हम सारी संगत पे बना रहे, हमेशा आपका हाथ रहे हमारे सिर पे, आप बिल्कुल ठीक रहें। बस गुरु पा मेरी यही आपके आगे है अरदास है, प्लीज़ गुरु पा तंदुरुस्ती सुख शांति बख्शें। और मैं आपसे आपको ही मांगती हूँ, मेरे को कुछ नहीं चाहिए गुरु बा, मेरे को आप चाहिए बस। अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो तो संगत जी माफ़ी देना, बोलने में कोई गलत वर्ड बोलिया गया हो। गुरु जी अब मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, आप हमेशा हमारे सब बच्चों के साथ रहना, सब पे अपना हाथ रखना। मैं अपने सत्संग को विराम करती हूँ और जब मेरी वो अरदास पूरी होएगी फिर मैं बड़ा सत्संग करूँगी। मैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओ सॉरी, एक बात तो भूल ही गई, जब मैंने फर्स्ट टाइम सत्संग कराया तो मैं उसको बोला मेरे बेटे मेरे को फिरोजी रंग पसंद है। वो कहती आंटी मेरे को पे चोले, मैं देखूंगी तो मेरे को पता चलेगा, रेड तो किसी को दे दिया है, वाइट मैं कहनी वाइट नहीं मैंने लेना। देखा उसने तो फिरोजी रंग का चोला, देखो गुरुजी ने चोला भी तैयार कर रखा है, सब कुछ तैयारी कर ली, मेरे को पता ही नहीं सत्संग कहाँ हुआ। सारा बच्चों ने मिलके कर घुर लिया। अरे आंटी आप बैठो, आपने नहीं उठना यहाँ से। और जब मैं वहाँ बैठी सत्संग में और गुरुजी ऐसे आंखें बंद करके मैं बैठी, गुरुजी बिल्कुल साक्षात मेरे सामने आ गए और मेरे को रेड चोला डाला। कहते जिदन तेरी इच्छा सत्संग होएगा ना मैं ए चोले जावांगा तेरे घर, ऐसे गुरुजी ने बोला मेरे को। गुरुजी हम आपका देन नहीं दे सकते और कोई भूल चुके हो तो माफ़ी देना अपने बच्चों को। माँ बाप तो हमेशा अपने बच्चों को माफ़ी, कोई भी मेरे से कोई किसी को गलत वर्ड, किसी का मैंने दिल दुखाया है, मैं किसी को कुछ कहती नहीं हूँ गुरुपा। मैं बहुत लोगों ने मेरा दिल दुखाया है पर मैं हमेशा प्यार से बात करती हूँ गुरुपा। अगर मेरे से कोई गलती हुई है तो मेरे को माफ़ी दे। अगर किसी ने मेरे को बहुत कुछ लोगों ने बहुत रिश्तेदारों को बात करने के टाइम कोई सोचता नहीं है, मैंने भी उनको माफ़ किया गुरुपा। बस अब मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जब मेरी वो अरदास पूरी होएगी तो मैं बड़ा सत्संग करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु। सभी संगत जी को भी मेरा नमस्ते। मैं जयपुर से डिम्पल अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ संजीव नारायण अंकल के चैनल पर। मैं सबसे पहले मंत्र जाप करती हूँ, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई गलती हो तो मुझे माफ़ कर देना गुरु जी। संगत जी आप भी मुझे माफ़ कर देना। सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूँगी कि मैं बहुत टाइम से शेयर करना सोच रही थी, गुरु जी कब से बोल रहे थे कि शेयर कर बेटी, बस शेयर ही नहीं कर पा रही थी मैं। गुरु जी बोल रहे थे तेरे को मैं ड्रीम दर्शन में तुझे समझ ड्रीम दर्शन दूंगा और तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक करने वालों के ऊपर जो कर रहे हैं तुझे उनसे रक्षा कर रहा हूँ मैं तेरी और तेरे परिवार की।
तेरी लाइफ में सक्सेस ही सक्सेस आने वाली है। महीना के आखिरी मौके का जो है, अच्छे से महीने के तो साथ साथ तेरे ऐश के दिन आने वाले हैं। तेरे रुके हुए काम सब बन जाएंगे। तेरे पितरों का तुझे आशीर्वाद मिल रहा है तुझे। और महासमाधि के दिवस का शुक्राना सत्संग तुझे, तेरे पर जो आई हुई जो तेरे पर आई हुई परेशानी और जो दुख कष्ट है, मैं खुद उसको काट रहा हूँ। और मैं खुद तेरे घर आ रहा हूँ। तेरे सारे काम बन जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आप जल्दी आइए हमारे घर और हमें ब्लेस कीजिए। और जल्दी से जल्दी फिर मैं अपने घर में एक सत्संग करूं, मेरी बहुत एक इच्छा है। और ये भी मैं चाह रही थी कि आप जब भी आए तो हमें अपने आने का मतलब हमें आने का पैगाम हमें ज़रूर दीजिए। तुझे और तेरे परिवार को मैंने ब्लेस कर दिया है। तेरी मन्नत पूरी होने वाली है। अब से तेरी आंखों में गम के नहीं, खुशी के आंसू आया करेंगे। मेरी बात पत्थर की लकीर है। मैं, हनुमान जी, माता रानी सब तेरी रक्षा कर रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय माता दी, जय हनुमान, जय सिया राम, जय हनुमान। आज का सत्संग तेरी जिंदगी में बहुत बड़ा चमत्कार करने वाला है। खुशखबरियाँ आने वाली तुझे मिलने वाली है। तेरे ऐश के दिन आएंगे और तेरा इंतज़ार ख़त्म हो रहा है। तेरे सारे अटके हुए काम पूरे हो जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। साल की जो सबसे बड़ी एकादशी के दिन तो इस चीज़ का दान कर देना। गुरु जी, मैंने एकादशी में गौशाला में जाके वो किया, दान भी कर दिया था। और जैसे भी आपने बोला था वो मैंने किया है। अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो या मैं कुछ नहीं कर पाई हूँ तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। तेरे वारे न्यारे वाले दिन आने वाले हैं। तूने कभी सोचा भी नहीं होगा कि जो तुझे मैं दूंगा जो मैं तुझे दूंगा वो तू उसका एहसास भी नहीं कर सकती है। आज खुशियों की पोटली लेकर मैं खुद तेरे घर आ रहा हूँ। तेरी जिंदगी में इतनी खुशियाँ आने वाली है जितनी तूने सपने में भी नहीं देखी होगी, सोची है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, गुरु जी, जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरा बहुत दिल गदगद हो रहा है गुरु जी आपसे मिलने के लिए। बहुत बस जल्दी से जल्दी आपके दर्शन होए, मेरी ये बहुत अरदास है। जल्दी से जल्दी बड़े मंदिर के दर्शन हुए, मैं और मेरा परिवार बड़े मंदिर जाएं। तेरे शिव के वार, जो महा शिव का वार, उस दिन माँ शिव की मेहर तुझ पे बरसने वाली है। जश्न मनाने की तैयारी कर ले, तुझे एक तोहफा मिलने वाला है। इस वक्त को सुन के तू, तेरी बीमारी, तेरे पैसे की तंगी, तेरे कर्ज, तेरे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ हमेशा के लिए आने वाली हैं। सब कर्ज वर्ज सब खत्म होने जाएंगे, सब खत्म हो जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुपा।
हर संगत पे अपनी कृपा बनाना गुरुपा। हर संगत पे, संसार में सारे जीव जंतु, पेड़ पौधे, नदियाँ, पहाड़, जमीन, हवा, पानी, बिजली, सब पे अपने कृपा बनाना गुरुपा। आप भी अपना ध्यान रखिए गुरुपा, आप भी अपना ध्यान रखिए गुरुपा। अंत में अपना मैं ये सत्संग यहीं विराम करती हूँ, और अगले सत्संग की तैयारी के लिए मैं उसके लिए तैयारी करके मैं यहाँ बिता लेती हूँ। सभी को मेरा जय जनीन, और सभी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे लोग। जो भी आंटी अंकल मेरा ये सत्संग शेयर करें, उनको भी मेरा बहुत बहुत शुक्राना। और गुरु जी उनकी भी आप सबका अच्छा सा ध्यान, सबकी अच्छे हो, उनको भी ब्लेस करिए, सबको ब्लेस करिए। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विनीत अंकल जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, कोटि कोटि शुक्राना है। मेरा संध्या वेले तो लेट हो गई हूँ, माफ़ करना गुरु जी, माफ़ करना संगत जी। अब शाम आज शुक्रवार मेरे गुरु जी के शुक्राने का वार है। शाम के 8 बज रहे हैं। मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरु जी महाराज का। मंत्र जाप करके सत्संग को शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम कोटि शुक्राना मेरे गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना है गुरु जी। बहुत अच्छा दिन बिताने के लिए शुक्राना है गुरु जी। दुख संकट दूर करने के लिए शुक्राना है गुरु जी। हर नया समय, हर पल का शुक्राना है गुरु जी। हर पल नई उम्मीद जगाने का शुक्राना है गुरु जी। हर बीते पल का शुक्राना है गुरु जी, जो आपने बिताया है बहुत अच्छा बीता है गुरु जी महाराज। हर उस पल का शुक्राना है, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सुबह का शुक्राना है गुरु जी, दोपहर का शुक्राना है, शाम का शुक्राना है गुरु जी, रात का शुक्राना है। सुबह जल्दी उठाने का शुक्राना है गुरु जी, सारा दिन अच्छा बिताने का शुक्राना है गुरु जी, अच्छी नींद सुलाने का शुक्राना है मेरे गुरु जी महाराज। बहुत बहुत ब्लेसिंग देने का शुक्राना है गुरु जी। बच्चों के ऊपर कृपा दृष्टि बनाने का शुक्राना है गुरु जी। तंदुरुस्ती देने का शुक्राना है गुरु जी। दुख संकट दूर करने का शुक्राना है गुरु जी। इतने प्यारे प्यारे सत्संग सुनवाने का शुक्राना है गुरु जी। संकट सुनवा कर कष्ट कटवाने का शुक्राना है गुरु जी महाराज। अनंतम कोटि शुक्राना है गुरु जी, आपका लख लख बार शुक्राना है। सुबह ही जब मैं नाश्ता बनाती हूँ संगत जी, तो मैं सत्संग लगा लेती हूँ, शुरू कर लेती हूँ गुरु जी। जो आज सुबह मैंने सत्संग सुना, गुरु जी ने कल भी वही सत्संग मुझे सुनवाया था और आज भी सुबह मुझे वही सत्संग सुनवाया। शुक्राना मेरे मालिक और संगत जी। उसके बाद क्या हुआ कि जो सत्संग में बताया जा रहा था उससे रिलेटेड ही, जैसे एक आंटी थी वो बता रही थी अपने बच्चे की तबीयत उसकी ख़राब हो गई थी, तो उन्होंने मतलब काफ़ी बताया, उसमें बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन उनके बेटे की आ गई थी। उन्होंने टेस्ट वेस्ट करवाए, हॉस्पिटल में एडमिट करवाया, उनके बच्चे को काफ़ी दिन इलाज चला। उसके बाद वो गुरु जी का जाप मंत्र जाप करती रहीं। फिर जो था कि फिर गुरु जी ने उनके कष्ट काटे और उस बच्चे को कोई कुछ परेशानी नहीं हुई है। उसके बाद वो जो है डॉक्टर ने कहा कि अब ठीक है, बच्चा आपका खतरे से बाहर है। कुछ ऐसे ही वो आंटी सत्संग में सुना रही थी संगत जी। फिर क्या हुआ कि अचानक से मेरे बेटे की भी तबीयत जैसे ख़राब हुई, तो मुझे एकदम से ध्यान आया कि गुरु जी ने आज मुझे सत्संग भी इसी से रिलेटेड सुनवाया था। शुक्राना मेरे गुरु जी। पता नहीं कितने कष्ट, कितने संकट आप सत्संग सुनवा के ही कटवा देते हैं। जो हमारे जीवन में संकट आने वाले होते हैं गुरु जी, आप पहले ही कष्ट कटवा देते हैं सत्संग सुनवा कर। शुक्राना मेरे गुरु जी। पता नहीं, इसीलिए आपने मुझे 2 दिन लगातार वही सत्संग सुनवाया गुरु जी। कैसे आपका शुक्राना करूं। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम कोटि शुक्राना है। हर श्वास का शुक्राना है, पल का शुक्राना है गुरु जी। शुक्राना मेरे मालिक, आप अंग संग हमेशा बच्चों के
आप कहते हैं पुत्र तो फिक्र ना कर, तेरे बच्चों के हमेशा अंग संग में हूँ। शुक्राना मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी, आपकी इतनी कृपा है कि बच्चे के ऊपर संकट तो आया था पर आपका जल प्रसाद मैंने पिलाया और मंत्र जाप करती रही गुरुजी, आपसे अरदास भी करती रही। और थोड़ी देर बाद ही संगत जी, आप विश्वास नहीं करेंगे कि बेटे की तबीयत में सुधार होना शुरू हो गया। अब बेटा मेरा बिल्कुल ठीक है, गुरुजी की बड़ी कृपा है। जितनी महिमा हम गुरुजी की गाएं इतनी कम है मेरे मालिक, बड़ी बड़ी कृपा है आपकी। सच्चे पातशाह जैसे आपने बच्चों की रक्षा की है, सब संगत परिवार के बच्चों की रक्षा करना गुरुजी, सब पर अपनी कृपा का हाथ देना मेरे मालिक, सबको अपने चरणों से लगाना, हमें भी अपने चरणों से ऐसे ही लगाए रखना मालिक। आपका मंत्र जाप करें गुरुजी, आपको हमेशा ध्यान में रखें गुरुजी, आप हमेशा हमारे ध्यान में रहें गुरुजी, आप हमें कभी भी छोड़ के ना जाना गुरुजी, हमेशा हमारे सर पर अपनी कृपा का हाथ ऐसे ही बनाए रखना मेरे गुरुजी महाराज। बहुत बहुत कृपा है मालिक आपकी, अनंतम कोटि शुक्राना है, पूरे परिवार की तरफ से आपके चरणों में लख लख बार शुक्राना है गुरुजी। शुक्राना 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 शुक्राना। संगत जी, एक और सत्संग है मेरा, गुरुजी ने आज सुबह मुझे मैसेज दिया था कि बेटा मैं तेरे घर में मैं तेरे घर आऊँगा आज, मैनू पहचान लई, मैं किसी बुज़ुर्ग के रूप में आऊँगा और तुझसे अगर वो कुछ भी मांगे, खाना फल फ्रूट जो भी मांगे तुम दे देना और मैं जाते हुए तेरे सारे दुख संकट ले जाऊँगा। संगत जी, जैसे सुबह मैं अपना नाश्ता वगैरह करके निपटी तो मैं बस शिवालय पे जा रही थी जल चढ़ाने। जैसे ही मैं वहाँ से लौटी और लौट के घर आई, एक बेचारी बूढ़ी एक औरत थी, वो हमारे गेट पे आई और मुझे कहने लगी बेटा मुझे कुछ खाने को दे दे, रोटी दे दे। तो मैंने एक पराठा बनाया हुआ था पहले ही, तो मैंने फटाफट से जाकर उसे बूढ़ी आंटी को उनको मैंने वो दे दिया और फिर से एक आम निकाला, आम भी दे दिया। तो देखने लगी उसे और कहती है कि मुझे तो रोटी चाहिए। तो रोटी मैंने चाय के लिए पूछा तो उसने चाय के लिए मना कर दिया संगत जी। तो मैंने कहा आप बैठो, मैं वो बेचारी वहीं पे ही गेट के पास ही बैठ गई। तो मैंने जाकर तवा चढ़ाया गैस पे, तो मैंने रोटी बनाई और इसी के बीच में ही मैंने राजमा चावल सुबह ही बना लेती हूँ। जैसे मैंने राजमा चावल बना के उन्हें पूछा कि लो आप ये खा लो, तो उन्होंने खाई। उसके बाद मैंने रोटी भी दी खा के। उस बेचारी बूढ़ी आंटी ने मुझे इतने आशीर्वाद दिए, जाते हुए उनसे भिक्षा भी मांग रही थी, 10 रुपये मुझे भिक्षा के रूप में दे दे, तो मैंने वो भी दिए। गुरुजी का लख लख बार शुक्राना किया और वो जाती हुई मुझे इतने सारे आशीर्वाद, इतनी सारी ब्लेसिंग्स दे के गई। सदा सुहागन रह बच्ची, तेरे बच्चे हमेशा बने रहें, तेरा घर परिवार में हमेशा सुख शांति बनी रहे। शुक्राना मेरे मालिक, आपके रंग अनेक हैं गुरुजी, आप कब अपने भक्तों के लिए, कब अपने बच्चों के लिए, कब अपने संगत परिवार के लिए, किस समय आ जाए मेरे मालिक और उनके कष्ट दूर कर दें, आप कुछ नहीं पता। संगत जी, वो बूढ़ी आंटी आई और वो मैंने जब देखा उसके थैले में, आप विश्वास नहीं करोगे, मैं बताना भूल गई आपको, मैंने उनसे पानी पूछा तो उसके थैले में एक बॉटल थी, क्योंकि पानी तो मेरे पास है और मेरे पास रोटी भी है। मुझे इतना हैरानी हुई कि जब उसके पास सब कुछ था तो वो रोटी इसने मेरे से मांग के खाई, 2 रोटी वो खा के गई। ये कितना बड़ा चमत्कार है, कितनी बड़ी ब्लेसिंग है, आप खुद ही समझ सकते हैं संगत जी। उस बूढ़ी अम्मा ने, बूढ़ी आंटी ने मुझसे मांग के रोटी खाई और चावल खाए, जब उसके थैले में भी रोटियां पड़ी थी। शुक्राना मेरे मालिक, आप आए और आपने इतनी ब्लेसिंग दी, मैं धन धन हो गई मेरे गुरुजी। आपका लख लख बार शुक्राना है। शुक्राना मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी, अनंतम कोटि शुक्राना है, हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना है गुरुजी। आप अपने बच्चों को कभी दुखी नहीं देख सकते गुरुजी, चाहे आप किसी भी रूप में आए, गुरुजी आप संकट दूर करते हैं। आपका लख लख बार शुक्राना, अनंतम कोटि शुक्राना है, हर परिवार के हर सदस्य की तरफ से आपके चरणों में लख लख बार शुक्राना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग को गुरु मंत्र के साथ यहीं पे विराम दूंगी, फिर नए सत्संग की तैयारी करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ कि गुरु जी की कृपा से मुझे हर पल हर घड़ी ब्लेसिंग बहुत ज़्यादा मिली है। मैं उसके लिए बहुत शुक्राना करती हूँ गुरु जी।
मैं हर पल गुरुजी टेंशन में रहती थी कि हमारी फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम है गुरुजी उसे सॉल्व कर दो गुरु महाराज। गुरुजी आपने मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छी नौकरी ब्लेस की है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। अब हमारी फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम है गुरुजी वो दूर हो गई है। बस इसी प्रकार मेरे हस्बैंड पर अपनी कृपा बनाए रखना, जो उनकी नई जॉब है उसमें कुछ भी अड़चन ना आए गुरु महाराज। और जो मेरे परिवार पर जो गुरुजी नज़र लगती है बार बार, उसे आप उतार दो गुरु महाराज। उन लोगों से हमें दूर कर दो जो लोग हमें देखकर खुश नहीं रहते गुरु महाराज। आप हमेशा मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना गुरुजी। और आज मुझे गुरुजी का मैसेज आया कि बेटी आज शुक्रवार है, आज तू अपना सत्संग शेयर कर, जिसे गुरुजी तुम पर बहुत कृपा करेंगे, गुरुजी का हुक्म है। तो आज मैं गुरुजी की कृपा से ही हिम्मत करके ये सत्संग शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैं गुरुजी मेरी हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब है गुरुजी। मेरे लीवर में पहले बहुत साल पहले इन्फेक्शन थी जो ठीक हो गई, लेकिन अब कितने महीनों से गुरुजी मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। मैंने बहुत मेडिसिन खाई थी गुरुजी, लेकिन अब मैं बहुत थक चुकी हूँ। और मुझे मेरे गुरुजी पर इतना विश्वास है गुरुजी कि आप मुझे हर मुश्किल से बाहर निकालते हो। आपने मुझे बहुत सत्संग सुनाए जो कैंसर से रिलेटेड और जो आंतड़ियों में जो प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड है गुरुजी। और मैंने सभी सत्संग सुने। और मैं गुरुजी ये नहीं बोलती कि मुझे डर नहीं लगता, सत्संग सुनते मुझे बहुत डर लगता था कि मुझे ये प्रॉब्लम ना हो। और मैं इतनी ज़्यादा डर जाती थी गुरुजी सत्संग सुन के। और मैं फिर गुरुजी से प्रार्थना करती थी, गुरुजी मुझे कोई बीमारी ना हो, मेरे बच्चे छोटे हैं गुरु महाराज। मैं बड़े मंदिर से जो लोटा ब्लेस करके लेके आई हूँ गुरु महाराज, मैं आपकी कृपा से उस जल प्रसाद से नहाती भी हूँ और पीती भी हूँ गुरु महाराज। मुझे कृपा करके ठीक कर दो, मुझे हेल्थ ब्लेस कर दो। गुरुजी ने मुझे आज संदेश दिया कि अगर अचानक तुझे ये संदेश मिलता है तो समझ ले तेरे नाम का बुलावा आया है। एक विश मांग ले और शुक्राना दर्ज करा और अनदेखा मत कर, तेरे काम 7 दिनों में बन जाएंगे। तो गुरुजी मेरी एक ही अरदास है, मुझे हेल्थ ब्लेस कर दो, मुझे कोई भी बीमारी ना हो गुरु महाराज। मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ गुरुजी, मेरा कल्याण करो, मेरे परिवार का कल्याण करो गुरुजी। मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे और मैं गुरुजी, कुछ ना कुछ होता ही रहता है, पेट से रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम है हमारे घर में गुरुजी। गुरुजी हमें रोग मुक्ति का आशीर्वाद दे दीजिए गुरुजी। आप ही का भरोसा है गुरु महाराज, आपसे बढ़कर हमारे लिए कुछ भी नहीं है। मैं आपको बहुत ज़्यादा मानती हूँ गुरुजी। जहाँ भी जाती हूँ गुरुजी आपकी गाड़ियाँ मिलती हैं, जहाँ 777 की ब्लेसिंग होती है, 444 44 111 गुरु जय गुरुजी लिखा हुआ मिलता है, तो लगता है गुरुजी हमेशा मेरे अंग संग है गुरुजी। लेकिन अब ऐसे लगता है जैसे कोई गलती होगी गुरुजी, आप मेरी सुन नहीं रहे। मैंने कितनी बार अरदास लगाई लेकिन मेरा सत्संग नहीं शेयर हुआ। मुझे हेल्थ बख्श दो गुरु महाराज, मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ गुरुजी। इसी के साथ मैं अपना सत्संग विराम दूंगी और फिर से सत्संग करूंगी। गुरुजी मेरा कल्याण करो। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। और एक अरदास करूंगी गुरुजी, मेरा सत्संग शेयर करवा देना। अंकल को बोलना कि मेरा सत्संग शेयर कर दे, क्योंकि बार बार सत्संग कई बार मैं शेयर करती हूँ लेकिन वो होता ही नहीं है शेयर गुरुजी। जय गुरुजी।